सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हर देश में एक लीगल एज होती है सेक्स करने के लिए भी और शादी के लिए भी, और हर कंट्री के हिसाब से, हर देश के हिसाब से ये अलग अलग हो सकती है। जैसे कि किसी किसी देश में ये सेक्स करने की जो लीगल एज है वो 21 हो सकती है, किसी में 18 है, किसी में 16 है, किसी में 15 है। तो सबसे पहले तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ की सेक्स करने की लीगल एज क्या है और शादी की लीगल एज क्या है। ये बेसिक राइट्स हैं जो कि हर किसी को पता होने चाहिए। अब बात करें, जैसे कि मैं अभी इंडिया में रह रही हूँ और जो लोग इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि लीगल एज जो बताई गई है इंडिया में सेक्स करने के लिए, वो लड़का और लड़की यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की ही 18 यानी 18 साल की उम्र बताई गई है, ये लीगल एज है। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से सेक्स कर सकते हो। इससे पहले अगर 18 साल की उम्र से पहले आप इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हो, चाहे अपनी मर्ज़ी से बना रहे हो या फिर आपके ऊपर दबाव बना के आपसे फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनवाए जा रहे हैं, मतलब कि आपकी मर्ज़ी है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 18 साल से पहले अगर आपने रिलेशन बनाया तो ये कानूनन सही नहीं है और आपके ऊपर लीगल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। इस पे मैंने एक दो बार पहले बात करी हुई है, शायद मेरे कमेंट चर्चा की वीडियो में करी होगी, जिसके बाद मेरे पास ये कमेंट भी आते हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया तो क्या होगा, और अगर एक बंदे ने किया या दोनों ही अगर माइनर हैं 18 से पहले कर रहे हैं तो क्या होगा। अलग अलग तरीके से मुझसे इसके बारे में कई बार सवाल आते रहते हैं, तो मैं ये चीज़ें भी उठा के एक बार क्लियर कर देती हूँ इसी वीडियो में। देखिए, तो अगर दो लोग रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें से कि एक 18 साल से ऊपर है, अडल्ट है, और दूसरा इंसान जो है वो 18 की उम्र से छोटा है, यानी कि कंसेंट देने की जो उम्र डिसाइड की गई है 18 से ऊपर, उससे अगर छोटा है, और चाहे वो अपनी बिना मर्ज़ी के बनाए रिलेशन या अपनी मर्ज़ी से बनाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो कंसेंट देने की उम्र से पहले रिलेशन बनाता है तो जो दूसरा वाला पार्टनर है जो अडल्ट है उसके ऊपर लीगल चार्जेस लगाए जा सकते हैं कि वो स्टैट्यूटरी रेप कर रहा है। और ये माना जाता है कि स्टैट्यूटरी रेप की जो अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे कि इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जिसके तहत अगर आप ऐसा कर रहे हो, फिज़िकल हो रहे हो, तो वो स्टैट्यूटरी रेप में आता है। पहला तो ये कि कंसेंट देने की उम्र से पहले वाली उम्र में अगर कोई है, यानी 18 से पहले है, और उसमें अगर उसके साथ कोई एडल्ट रिलेशन बनाता है तो वो स्टैट्यूटरी रेप में आया। दूसरा, अगर कोई मेंटली डिसेबल्ड है उसके साथ आपने फ़िज़िकल रिलेशन बनाया तो अगेन वो भी स्टैट्यूटरी रेप में आएगा। तीसरा, अगर किसी के साथ फ़िज़िकली वो इनकेपेबल है और उसकी उस चीज़ का आपने फ़ायदा उठाया है क्योंकि वो इनकेपेबल है, तो और उसके तहत उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाया है तो वो भी स्टैट्यूटरी रेप में आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और इसी के तहत, इसी कानून के तहत अगर आप किसी ऐसे उम्र के साथ वाले बंदे के साथ रिलेशन बनाते हो जिसके भी कंसेंट देने की उम्र नहीं हुई है, तो आप इसके तहत आपको सज़ा हो सकती है जो कि 3 साल तक की हो सकती है, या और भी उसमें जो चार्जेस होंगे वो तो आप किसी लॉयर से अगर डिस्कस करोगे तो वो आपको और अच्छे से समझाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब बात ये करते हैं कि एक क्वेश्चन मेरे पास एक बार ये भी आया था कि अगर दोनों ही माइनर हैं, अगर दोनों ही 18 साल की उम्र से छोटे हैं, लड़का भी और लड़की भी, और उनके बीच में अगर फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाया जाता है तो क्या होता है। देखिए, अगर ज़्यादा गैप नहीं है दोनों की एज में और कोई भी किसी ने फोर्स नहीं किया है तो एक और लॉ है जो है रोमियो जूलियट लॉ। तो अगर आप ये रोमियो जूलियट लॉ पढ़ोगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा, और किसी लॉयर के साथ भी आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो कि दोनों को ही कई बार छोड़ दिया जा सकता है इस लॉ के तहत, और दोनों पे ही कई बार चार्जेस लगाए जा सकते हैं स्टैट्यूटरी रेप के। तो इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि सबसे पहले तो आपकी लीगल एज होनी चाहिए सेक्स करने की, तभी उसके बाद आप सेक्स कर सकते हो। ये जो एज बनाई गई है या ये सब जो कानून है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको आपकी फ्रीडम से रोक रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि हमें फ्रीडम होनी चाहिए, हमारी बॉडी हम कुछ भी करें। नहीं, ये जो कानून है ये हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। जो यंगर जनरेशन है उनकी सेफ्टी के लिए और उनके राइट्स के लिए ही ये कानून जो है वो
वो बनाए गए हैं। पहले होता था ना, बाल विवाह हो जाते थे या बहुत ही बचपन में एकदम शादी जो है वो फिक्स कर दी जाती थी कि इसी से ही होगी तुम्हारी, और शादी बल्कि हो भी जाती थी कई बार तो, और जो विदाई होती थी वो कुछ सालों बाद होती थी, जब टीनेज में लोग पहुंच जाते थे। टीनेज में ही शादी हो जाना, कम उम्र में 12 साल की 13 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी और 14-15 की उम्र में वो माँ बन जाती थी। और इतनी कम उम्र में माँ बनने की वजह से उनका शरीर वो भार झेल नहीं पाता था, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेथ होती थी उस टाइम पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा लोग लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे, बहुत जल्दी शादी कर दी। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही चाइल्ड मैरिज वाले एक्ट को ख़त्म करने के लिए ही ये सारे नियम बनाए हैं। तो सेक्स की उम्र जो है वो लड़का और लड़की दोनों के लिए 18 साल रखी गई है। और बात करें अगर शादी की, तो शादी के लिए जो लड़कियों की एज लीगल है वो 18 साल है और लड़कों की 21 साल है। लेकिन अगेन अब दोबारा से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी बिल जो है वो सबमिट किया है कि लड़कियों की भी जो लीगल एज है शादी की वो 21 साल कर दी जाए। हालांकि इस पे अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, ये अभी कोर्ट में है ये प्रोसीडिंग। तो अभी देखते हैं क्या है। फ़िलहाल के लिए अगर करंट आज की बात की जाए तो लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल शादी की रेट है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो दोनों की ही, लड़का और लड़की दोनों की 21 साल हो जाएगी। और कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे चाइल्ड मैरिज वाली चीज़ें चल रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए ही ये बनाया गया है कि 21 साल कर दी जाए, ताकि चाइल्ड मैरिज वगैरह ना हो, और जो अभी चाइल्ड मैरिज अगर हो चुकी हैं वो भी इनवैलिड हो जाएंगी। तो ये तो सारी बातें हो गई लीगल वाली कि लीगली यानी कानून के तहत आप कब शादी कर सकते हो या कब सेक्स कर सकते हो। तो इतनी एज तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, यानी कि अगर आप सेक्स करना चाहते हो तो लड़का हो या लड़की दोनों की उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। अब उसके बाद ना कानून आपको पूरी तरीके से ये चॉइस देता है, ये डिसीज़न लेने का आपका अपना चॉइस है कि आप फिज़िकल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, किसके साथ होना चाहते हो, कब कैसे होना चाहते हो। आपको शादी तक रुकना है वो आपकी मर्ज़ी है, आपको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ करना है वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये अब आप अडल्ट हो चुके हो 18 से ऊपर, ये अब आपका डिसीज़न है। अब बात जहाँ तक बात करें मॉरली कि मॉरल ये सही है या नहीं है, कब करना चाहिए, क्या शादी तक वेट करना चाहिए। सो अगेन जैसा मैंने पहले भी बोला, ये आपका डिसीज़न है। ठीक है, किसी को भी ये राइट नहीं होता कि वो दूसरे लोगों को प्रेशर करे उनकी थिंकिंग के हिसाब से जीने के लिए। बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे कि भारतीय कल्चर या फिर एथिकली ये सही है या नहीं सही है। मैं यही बोलूँगी आपको, हाँ, जैसे कि आपकी उम्र अब हो चुकी है, आप अडल्ट हो चुके हो, इट्स योर डिसीज़न। और हमें अपने डिसीज़न, हर चीज़ का जो भी हम डिसीज़न ले रहे हैं ना, उसका प्रोज एंड कॉन्स ध्यान में रख के करने चाहिए। मतलब कि ये जो भी मैं कोई भी डिसीज़न हो, चाहे वो करियर का हो, आपकी अपनी लाइफ का हो, कहीं घूमने जाने का हो, या कोई पढ़ाई में कोई करियर चूज़ करने का हो, आप एक बार सोचो कि ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर होगा तो क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और सब सोचने के बाद ही डिसीज़न आप ले सकते हो। कितनी बार ऐसा भी होता है इंडिया में स्पेशली कि लड़के जो हैं वो लड़कियों का सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ भी करते हैं, प्यार के झूठे झूठे वादे भी करते हैं। इवन लड़कियां भी आजकल कोई कम नहीं है, बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं जो आपको अपने साथ रखती हैं और बाद में अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी कर लेती हैं, या फिर उनके 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड चल रहे होते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, बी वेयर। ऐसा नहीं है कि प्यार में अंधे होके आप फिज़िकल तो हो जाओगे, और आपके लिए शायद वो चीज़ बहुत मैटर करती हो कि आप किसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हो सकता है आप जिसके साथ बना रहे हो उसके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती हो, वो 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप बना रहा हो, या फिर एक को पकड़ के दूसरे को छोड़ के सबके साथ यही कर रहा हो। तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीज़न लें। ऐसा ना हो कि दूसरा बंदा आपका सिर्फ फिज़िकल होने के लिए यूज़ कर रहा हो और उसके बाद आप सिर्फ रो पछताओ। और वो कहते हैं ना कि किसी के लिए जब मैटर करती है ना ये चीज़, तो वो भूलते नहीं है फिर उसे, और उनके दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं आगे, फिर वो किसी पे ट्रस्ट करने से भी डरते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एज अ आपकी बड़ी बहन गाइड करना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप सोच के डिसीज़न ले सकते हैं, और अगर आपके लिए मैटर नहीं करता
तो अगेन इट्स योर चॉइस। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ और होप करती हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा जानने को मिला हो। और बने रहो मेरे चैनल पे ऐसे ही, वीडियोस को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और कमेंट करते रहो। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। अभी के लिए चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।